बर्स्ट एब्डोमेन, इस पेशेंट में बर्स्ट एब्डोमेन हो गया है तो इसका क्या इलाज है बताएं। सर बर्स्ट एब्डोमेन होता क्यों है आमतौर पर? सर मल्टीपल काजेज होती हैं कुछ। कैसे डिवाइड करते हैं उनको, कौन कौन से पोर्शन में? लोकल होती हैं और सिस्टेमिक। करीब करें जरा इसे मुझे। हाँ जी। लोकल होती हैं और सिस्टेमिक होती हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई और तरीका भी है? टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर होते हैं, और किसके फैक्टर होते हैं? सर्जन के फैक्टर भी हो सकते हैं ना। चलो फिर डॉक्टर साहब आप बताएं जरा, दे दें इसको। हाँ जी। पेशेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं? पेशेंट के लोकल फैक्टर कौन से हैं और सिस्टेमिक फैक्टर कौन? लोकल फैक्टर्स में सर अगर इन्फेक्टेड वुंड है हाँ, तो वो भी सर उससे गाज हो सकता है। और दूसरा सर अगर हमने एक्सटेंसिव उसकी जो है ना डिब्राइडमेंट की है, या अगर हमने वाल शॉर्ट हो गई है, वो तो पेशेंट है अगर पेशेंट बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी भी सर, ओबेसिटी इटसेल्फ, यस, व्हाट एल्स? डायबिटीज हो, अगर पेशेंट को जो है डायबिटीज हो, नहीं वो तो जनरल फैक्टर है ना, लोकल फैक्टर पूछ रहे हैं। इन्फेक्शन के अलावा अगर एडिमा सर काफी ज्यादा वहाँ पे, अगर वहाँ पे एडिमा हो, लोकलाइज इस्कीमिया हो, नेक्रोसिस हुई हुई हो, टिश्यू लॉस हुआ हो, टिश्यू लॉस, और एडिमा इतना हो कि हम उसे क्लोज कर ना सकते हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो इन चीजों की वजह से बर्स्ट एब्डोमेन हो जाएगा। पीछे दें डॉक्टर साहब को, इनको दे दें। सिस्टेमिक फैक्टर कौन से होते हैं भाई? डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हो, अगर SIRS हुआ हो बहुत ज्यादा, और शाबाश, पेशेंट इज ऑन स्टीरॉइड, इधर से किसी ने बताया स्टीरॉइड वाला, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, और क्रोनिक कफ हो, कोई लंग्स की पैथोलॉजी हो, क्रोनिक लंग्स की कोई पैथोलॉजी हो जी, और क्या? COPD का पेशेंट हो, इंक्रीज जो है ना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, दैट कैन लीड टू द बर्स्ट एब्डोमेन। और क्या काज हो सकती? जल्दी बता यार, और भी चीजें। रेडियोथेरेपी हुई हुई हो, कीमोथेरेपी हुई हुई हो, अनीमिया हो पेशेंट में, हाइपोप्रोटीनीमिया हो। कितना हो हाइपोप्रोटीनीमिया तो बड़ा खतरनाक है। कितने से कम एल्ब्यूमिन हो? 3 से कम हो, है 3 से कम, 3.5 से कम हो एल्ब्यूमिन तो इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, और भी कोई स्कोरिंग करते हैं आप? कौन से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं? क्या कहते हैं उस स्कोरिंग को, मेल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट की? चाइल्ड का नाम सुना है आपने? चाइल्ड पल्स स्कोर है, चाइल्ड स्कोरिंग सिस्टम है, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि इस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, टेक्निकल फैक्टर बताएंगे अजहर साहब। अजहर तुम बताओ टेक्निकल फैक्टर क्या क्या जी? ये है कि जब हम रेक्टस शीथ क्लोज करते हैं तो प्रॉपर उसके अंदर हम फैट बहुत ज्यादा ले लें, तो कुछ देर के बाद जो है वो, नहीं, रेक्टस शीथ में हम फैट कैसे ले लें? नहीं, उसके ऊपर जो है सुचर हम कम यूज करें, अंडर टेंशन क्लोज देखें, बात सुने, उसकी तरतीब ही है। नंबर 1, टाइप ऑफ सुचर प्रॉपर नहीं है। कौन सा सुचर होना चाहिए आइडियली? आइडियली तो पॉलीडायजोन होना चाहिए। आइडियली हमारे पास ये PDS भी ठीक है, लेकिन ऐसा हो जो नॉन एब्जॉर्बेबल हो या डिलेड एब्जॉर्बेबल। बेहतर नॉन एब्जॉर्बेबल है। और मैस क्लोजर करना चाहिए या लेयर्ड क्लोजर करना चाहिए? मैस क्लोजर इज बेटर एज कंपेयर टू लेयर क्लोजर, स्पेशली फॉर द सेंट्रल वुंड। और जो लेंथ कितनी होनी चाहिए? जो है ना, वो जो वुंड है उससे 4 टाइम्स होनी चाहिए। जेनकिंस रूल ये कहता है कि जो आपका धागा हो उसकी लेंथ 4 टाइम देन द लेंथ ऑफ द वुंड, बट इट शुड नॉट बी लेस मोर देन 5 टाइम। 5 टाइम से ज्यादा ना हो, 4 टाइम से कम ना हो। ठीक है, और क्या चीज होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस लेना चाहिए या इंटरप्टेड लेना चाहिए? वैसे तो कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, लेकिन जहां इस्कीमिया हुआ वहां आप इंटरप्टेड भी ले सकते हैं। और क्या करना है? और कौन से फैक्टर है? टेक्निकल कोई और फैक्टर भी है? और प्रॉपर अगर डिस्टेंस मेंटेन, देखें, एक चीज और फैसला करना है। अभी हम इसका फैसला कर रहे हैं कि आया कि हमें इसको क्लोज करना चाहिए या इसके ऊपर हम बगोटा लगा दें। हम बाज़ दफा बगोटा भी लगा देते हैं। कैसे फैसला करते हैं? ये जो गट की इन्फ्लेमेशन, और अगर गट की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है और आपको ये फील हो रहा है कि मैं जब बंद करूंगा ना तो दैट विल कॉज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इनसाइड द एब्डोमेन, देन यू हैव टू अप्लाई अ बगोटा फॉर सम टाइम एंड वेट। आप एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। अच्छा, इस पेशेंट में हमने अभी क्लोजर करना है, क्या क्या करें? क्लोजर करने जा रहे हैं ना हम, बर्स्ट एब्डोमेन को क्लोज करने जा रहे हैं, तो क्या क्या करें? पहला ऑप्शन है कि इसको अच्छे तरीके वॉश करके हम बगोटा लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको एनजी डालें, उसके बाद
एनजी डालें, फोलिस डालें ताकि डिकम्प्रेशन फोलीज भी डाल दें ताकि डिकम्प्रेशन हो जाए, और एनपीओ करें एनपीओ कर दें, और एंटीबायोटिक अच्छी दें, एंटीबायोटिक कवर दे दें, प्रोफाइलेक्टिक, और अगर अनीमिया वगैरह है उसको अनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, ये चीजें देख लें। डायबिटिक है तो देख लें कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, पेशेंट को काउंसल करें। और फिर क्या करें, फिर इसको अगर जब लेके जाएंगे सबसे पहले वॉश करें, अंदर कोई एब्सेस कैविटी है तो उसको निकालें और अच्छी तरह उसको वॉश करें सेलाइन से। फिर क्या करें, फिर अगर विदाउट टेंशन अगर क्लोज हो सकता है, क्लोज अगर विदाउट टेंशन, आप समझ रहे हैं कि मैं विदाउट टेंशन इसे क्लोज कर पा रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग इजी, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे क्लोज कर दें। लेकिन अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो आप स्टरलाइज ऊपर जो है ना बैग लगा देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बगोटा, और हमने कई पेशेंट में लगा के देखा है कि वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो टीम इन चार्ज विल डिसाइड आइदर टू अप्लाई द बगोटा और टू क्लोज द एब्डोमेन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।